Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 4, sorting materials into groups of class 6. Before watching, must subscribe to our channel for getting upcoming videos. So without wasting time, let's start the chapter number 4. Now object around us. अब इस चैप्टर का मेन मोटो क्या है? हम लोगों ने मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और वो मटेरियल्स क्या होते हैं और हमने उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब जैसे कि हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले लो, हमारे अराउंड जो हमारे आसपास में होते हैं वो अलग अलग चीज़ों से बने हुए रहते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। सो दैट ऑल आर द मटेरियल्स। उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल्स। एग्जाम्पल ले लो, स्कूल का क्लासरूम है। क्लासरूम में क्या होता है? चौक होता है, वो वाइट कलर का है, नैरो है एंड देन एक लॉन्ग स्टिक जैसा दिखाई देता है। बेंचेस है, वो किससे बने हुए हैं? वुडन से बने हुए हैं, स्टील से, मेटल से बने हुए हैं। सो दिस ऑल थिंग्स आर द मटेरियल्स। और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि मटेरियल्स एक्चुअली में कैसे होते हैं, उसको हमने कैसे ग्रुप में क्लासीफाई किया हुआ है कि वो सॉफ्ट है, हार्ड है, लस्टरस मतलब शाइनी है कि नहीं है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आजू बाजू में ऑब्जेक्ट्स कैसे हो सकते हैं? हैव डिफरेंट शेप्स, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होती है। डिफरेंट कलर्स, वो अलग अलग टेक्सचर्स के होते हैं, उनका कलर अलग होता है। जैसे कि बेंच ले लो, कोई बेंच होता है ब्राउन कलर का, वो वुडन है तो उनको वुडन कलर दिया हुआ है तो दैट इज़ ब्राउन कलर। नाउ मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। अगर एग्जाम्पल लूँ, चेयर इधर कैन बी मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक। तो वुड से भी बन सकता है और प्लास्टिक से भी बन सकता है। तो दीज मटेरियल, ये क्या है? ये चीज़ें उनको चाहिए रहती है ताकि हम क्या बना सके? चेयर बना सके। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए कौन से चीज़ें रिक्वायर्ड है? तो दैट इज वुड या तो फिर प्लास्टिक। तो दीज थिंग्स आर द मटेरियल्स के ये मटेरियल हमें चाहिए ताकि हम क्या बना सके? चेयर बना सके, बेंच बना सके एंड एक्सेट्रा। हैव डिफरेंट यूजेस। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग काम होता है। बेंचेस का जैसे होता है, हम उसके ऊपर डेस्क के ऊपर हम क्या रख सके? बुक रख सके, और जो बेंच का जो सिटिंग एरिया होता है वहाँ पे हम बैठ सके। तो अलग अलग यूजेस होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के। नाउ अब मैटर क्या होता है? द सब्सटेंस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब जो भी ऐसा सब्सटेंस, कोई उसमें अगर वेट हो, दैट इज मास हो, कुछ वजन हो और स्पेस भी कैप्चर करता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, चेयर का एक अलग से एक वेट होगा, और जैसे कि चेयर अगर मैंने इधर सामने रखा तो क्या होगा? चेयर इतना स्पेस वो कैप्चर कर लेगा। सो दैट मीन्स ये मैटर हो गया। तो मैटर के बारे में हम 8th में डिटेल में पढ़ेंगे कि मैटर एक्चुअली में क्या होता है। मैटर को हमने कितनों में क्लासीफाई किया हुआ है। अब मटेरियल्स क्या होते हैं? जो भी सब्सटेंस a substance which is used in making different objects। कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए कोई भी सब्सटेंस की ज़रूरत हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मटेरियल। इधर ही मैंने एक एग्जांपल दिया, चेयर बनाना है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, और उसके लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन से ऑब्जेक्ट्स चाहिए? दैट इज़ वुड एंड अ प्लास्टिक। या तो फिर वुड चाहिए या तो फिर प्लास्टिक चाहिए। तो ये दोनों क्या हो गए? मटेरियल हो गए, ताकि हम क्या बना सके? चेयर बना सके। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड मटेरियल। अब मटेरियल को इन्होंने कितनों में क्लासीफाई किया हुआ है? 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया हुआ है, दैट इज नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स और मैन मेड मटेरियल्स। नेचुरल मतलब आपको पता ही चल रहा होगा कि जो हमें नेचर से जो मटेरियल्स मिल रहे हैं, तो दैट आर द नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स। और मैन मेड मटेरियल्स, जो मटेरियल्स में ह्यूमन बीइंग ने मॉडिफाई फॉर्म, मतलब उसको मॉडिफाई किया हो, नेचर से जो भी चीज़ें मिली हैं, ऑब्जेक्ट्स मिली है या तो फिर मटेरियल मिला है, उसको उन्होंने क्या किया? मॉडिफाई करके उसमें केमिकल्स ऐड करके या तो फिर कुछ अलग तरीके का उसको ट्रांसफॉर्म देना, तो दैट थिंग्स इज नोन एज टू बी एन मैन मेड मटेरियल। मटेरियल अकर्स इन नेचर। जो भी मटेरियल नेचर में मिले उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल अकरिंग मटेरियल। एग्जाम्पल्स में क्या होगा? वुड, कॉटन, जूट, सिल्क, सैंड,
मड, ये सारे एग्जाम्पल्स है नेचर से जो भी हमें मटेरियल्स मिलता है। तो दीज आर द थिंग्स ऑफ नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स। और एक भी है दैट इज ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स में इंक्लूड हो जाती हैं। नाउ मैन मेड मटेरियल। अब मैन मेड मटेरियल क्या होता है, द मटेरियल विच आर मेड बाय मैन, जो भी ह्यूमन बीइंग ने कोई भी मटेरियल को बनाया हो बाय यूज ऑफ, बाय कंबाइनिंग द नेचुरल मटेरियल्स, उसको कंबाइन करके नेचर के मटेरियल्स को उन्होंने कंबाइन किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया और मैनमेडली उसमें केमिकल्स ऐड करके कोई नया सब्सटेंस बनाया, तो दैट सब्सटेंस इज नोन एज टू बी एन मैन मेड मटेरियल। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि जूट और कॉटन के बारे में, फाइबर्स टू फैब्रिक में हमने पढ़ा कि कॉटन और जूट जो है वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, और जैसे कि पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, ये सारी चीज़ें कौन सी होती है, मैन मेड फाइबर्स होती हैं, जो मैन मेड सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो उसको हम मॉडिफाई करके कन्वर्ट करते हैं टू अ synthetic fibers. So here it is an example of materials, वो भी एक materials हो गया और ये भी materials है। The material which are made by man by combining two or more natural materials, एक से ज़्यादा मटेरियल्स को अगर हम गैदर करके कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटी, देन दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज टू बी एन मैन मेड मटेरियल। एग्जाम्पल्स में क्या होगा, प्लास्टिक्स, नाइलॉन, स्टील, पॉलिस्टर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैन मेडली बनाई जाती हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है, वो हमें क्रूड फॉर्म में मिलते हैं सारी चीज़ें, और वो जो क्रूड फॉर्म को उनको प्योरीफाई किया जाता है, अलग किया जाता है, सेपरेट करने के बाद में ही उसमें एडिशनल सब्सटेंस डाले जाते हैं और तब जाकर एक नया सब्सटेंस बनाया जाता है। सो वो एडिशनल सब्सटेंस डालने के लिए किसकी प्रेजेंस चाहिए रहती है, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग की। सो दैट ह्यूमन बीइंग उसमें एक्टिविटी दिखा रहे हैं, सो दैट्स दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज टू बी एन मैन मेड मटेरियल। नाउ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हमें अच्छे से याद कर लेना है बाय हार्टली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर सके, इसलिए। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, या तो फिर मटेरियल कैसा हो सकता है, हार्ड हो सकता है, इनसॉल्युबल हो सकता है, लस्टर हो सकता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ये चीज़ें आपने, ये तीन चीज़ें आपने पढ़ी होगी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक क्या होता है। जो भी मटेरियल हो या तो फिर ऑब्जेक्ट हो जिसके आर पार हम विजिबल नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, तो दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज टू बी एन ओपेक ऑब्जेक्ट। और ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, मोस्टली हम थोड़ा बहुत विजिबल कर सके, एक तरफ से दूसरी तरफ का अगर थोड़ा बहुत अगर हमको विजिबल हो रहा है या तो फिर दिखाई दे रहा है, तो दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज टू बी एन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि ताकि हम क्लियरली विजिबल चीज़ें को एक इस तरफ से उस तरफ एकदम क्लियरली देख सके, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज टू बी एन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू, होप यू हैव लाइक द वीडियो।